दोस्तों हक मौजूद। आज संडे का दिन है। आज मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो जो है वो बनाई जाए, ख़ास तौर पे कि जर्मनी में जो है वो पाकिस्तान से, इंडिया से, सिंध से नौजवान कैसे यहाँ पे आ सकते हैं। तो उसके लिए एक आसान ऑप्शन जो है वो है आउसबिल्डिंग का। यहाँ पे आउसबिल्डिंग जो की जाती है वो पाकिस्तान और इंडिया में जो डिप्लोमा होती है उसके बराबर होती है, और ये हमारे यहाँ जो मैट्रिकुलेशन होती है या इंटरमीडिएट होती है उसके बाद की जाती है, और यहाँ पे भी उसकी रिक्वायरमेंट वही है। तकरीबन कोई 200-250 के करीब जो है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें ये हाउस बिल्डिंग की जाती है। और हर साल, जैसे गुज़िश्ता साल की डेटा है उसके मुताबिक, यहाँ जिस एरिया या सूबे के अंदर मैं रहता हूँ, हेसन के अंदर, वहाँ पे 550 सीट्स जो है वो वैकेंट थी। और ये पूरी दुनिया के लिए एक प्रोजेक्ट है जिसमें आप कहीं से भी बैठ के अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए सिंपल आपको मैट्रिक या 10वीं जमात और इंटरमीडिएट या 12वीं क्लास चाहिए होती है। अगर किसी ने ग्रेजुएशन की है तो वो भी प्लस पॉइंट है। ये हाउस बिल्डिंग या डिप्लोमा जो है 2 से 3 साल की होती है और मुख्तलिफ सेक्शंस में होती है। अगर आप बैंकिंग सेक्शन में जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी डिप्लोमा हो या हाउस बिल्डिंग होती है। अगर आप कंस्ट्रक्शन की साइड जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी होती है। अगर आप किसी और शोबे में, ख़ास तौर पे यहाँ पे सुपरमार्केट का कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, उसमें अगर आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए कर सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि बहुत सारी डिपार्टमेंट्स हैं, उसके लिए आप ये हाउस बिल्डिंग करते हैं। हाउस बिल्डिंग एक ड्यूअल स्टडी का तरीक़ेकार है। यहाँ पे उसको डुआल स्टूडियम कहा जाता है, जिसमें आप न सिर्फ तालीम हासिल करते हैं, उसके साथ आपको तरबियत का मौका भी दिया जाता है। और इसकी वजह ये है कि जो आपका जब आप हाउस बिल्डिंग करते हैं तो वो जो बेरूफ शूला होता है, वहाँ पे या तो आप 1 हफ्ता पढ़ते हैं, फिर 1 हफ्ता काम करते हैं, या 2 दिन हफ्ते में काम करते हैं, 3 दिन वहाँ स्कूल जाते हैं। तो उसके दौरान आपको हर माह 1000 से 1200 यूरो भी मिलते हैं। उसके अलावा आपको एक टिकट दी जाती है जो पूरे डॉइचलैंड के लिए या पूरे जर्मनी के लिए आप उस पे सफ़र कर सकते हैं। बहुत सारी उसकी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, बहुत सारी उसकी खुसूसियात होती हैं। और उसके लिए जो ज़रूरी चीज़ है वो है सिर्फ लैंग्वेज। अगर आपने B1 जर्मन किया है, जो पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में या इंडिया के तमाम बड़े शहरों में गोएटे इंस्टीट्यूट है वहाँ से की जाती है, या अगर आप मिडल ईस्ट में रहते हैं तो सऊदी अरब या दुबई, अबू धाबी के अंदर भी उनके सेंटर्स हैं, वहाँ से आप कर सकते हैं। अगर आप वो नहीं करना चाहते तो फिर आप ऑनलाइन भी वो सीख सकते हैं, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ख़ासतौर पे ये जो DW है या डॉयचे वेले जिसको कहा जाता है, जर्मनी का टेलीविज़न चैनल, उन्होंने भी एक कोर्स शुरू किया हुआ है जो यूट्यूब पे मौजूद है। कहने का मकसद ये है कि आपको सिर्फ लैंग्वेज चाहिए होती है, उस लैंग्वेज की बुनियाद पे आप अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, और उसके बाद न सिर्फ आपको माहवार 1000 से 1200 यूरो मिलते हैं। कहीं पे अगर कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है या कोई बड़ी कंपनी है जैसे सीमेंस हो गई, मर्क हो गई, तो वो आपको रिहाइश वगैरह भी देते हैं। अगर आप किसी फूड इंडस्ट्री या फूड चेन में जाते हैं तो फिर आपको वो खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो कम कीमत पे या मुफ्त में वो भी आपको मिल जाती हैं। जैसे हम वहाँ से इंडिया या पाकिस्तान से जर्मनी में आते हैं तो एजुकेशन के लिए तो फिर आपको ब्लॉक अकाउंट चाहिए होता है। एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। उसके लिए आप यकीनन, अगर आप दोस्तों में से किसी ने अप्लाई किया हो या किसी ने देखा हो, तो उसमें जो ज़रूरी चीज़ होती है लैंग्वेज के साथ, वो होती है पैसों की या ब्लॉक अकाउंट की। लेकिन इस हाउस बिल्डिंग में आपको कोई ब्लॉक अकाउंट नहीं चाहिए, कोई पैसे आपको अपनी जेब से खर्च नहीं करने। सिर्फ आपने अपना टाइम जो है वो खर्च करना है। टाइम का मकसद ये है कि आपने जो ज़ुबान सीखनी है उस ज़ुबान के बुनियाद पे। और B1 जो है, आप ऐसे कहें कि वो बिल्कुल मैट्रिक या इंटरमीडिएट की तरह होती है, और उसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती, कि कोई मुश्किल नहीं होती। आसानी से यहाँ पे जो लोग रहते हैं या कहीं बाहर में भी लोग 4 से 6 महीने में कर देते हैं। मैंने भी इतने ही अरसे में की थी। तो 4 से 6 महीने अगर आप 2-3 घंटे भी रोज़ाना देते हैं तो ये लैंग्वेज सीखना कोई इतना बड़ा हर्डल या मुश्किल चीज़ नहीं है। ज़रूरत इस बात की है कि आप मन लगा के उसकी तैयारी करें, और उसके बाद एक अच्छा मुस्तकबिल, जर्मन की रिहाइश, और उसके अलावा 5 साल के बाद यहाँ जर्मनी में जो भी रहता है उसको नेशनलिटी
की ऑफ़र होती है वो उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करके रह सकता है। इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो आप तमाम दोस्तों के लिए जो भी हमारे खित्ते में रहते हैं, वो ख़्वाह वो सिंध में हो, पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, बांग्लादेश में हो या खलीजी ममालिक में लोग रहते हैं, सऊदी अरब, यूएई, कतर में या ओमान में, उन तमाम दोस्तों को चाहिए कि अगर वो वाक़ई बाहर निकलना चाहते हैं, ख़ास तौर पे जो लोग इस वक्त मिडिल ईस्ट में मौजूद हैं, वो वैसे भी घर से बाहर हैं, तो फिर वो थोड़ी-सी कोशिश करें। उनकी थोड़ी-सी कोशिश जो है न सिर्फ़ उनका मुस्तकबिल बेहतर कर सकती है, बल्कि उनकी आने वाली नस्लों के बेहतरीन मुस्तकबिल का जो है वो ज़ामिन साबित होगी। तो मैंने जैसे आपको बताया कि इस हाउस बिल्डिंग के लिए कोई 2 ढाई सौ के करीब डिपार्टमेंट्स हैं, आप किसी भी उस पे जा सकते हैं। इसके लिए कौन-सी वेबसाइट्स वगैरह हैं वो मैं आपको बता सकता हूँ, वरना आप गूगल पे सिंपली हाउस बिल्डिंग 2025 या 2026, क्योंकि अभी 2025 खत्म हो रहा है, तो 2026 लिखेंगे, क्योंकि ज़्यादातर फरवरी में और फिर समर के बाद जो है वो अगस्त और सितंबर में ये हाउस बिल्डिंग की सीट्स आती हैं और ये पूरे जर्मनी के लिए होती हैं। जर्मनी के अंदर 16 स्टेट्स हैं, उन 16 स्टेट्स में आप किसी भी शहर का नाम देके, किसी भी स्टेट का नाम देके, वो आप गूगल भी करेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा। आप बर्लिन का लिखें, फ्रैंकफर्ट का लिखें, हाम्बर्ग का लिखें, ड्रेस्डन का लिखें, स्टुटगार्ट का लिखें, कोलन का लिखें, जो भी बड़े शहर हैं, उनका आप नाम लिखें और उस पे सिंपल आगे से हाउस-बिल्डिंग लिख दें, तो आपको बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाती हैं। लेकिन जो इनकी मारूफ़ और मकबूल वेबसाइट है, वो हाउस-बिल्डिंग .de है। डीए डॉइचलैंड का ही शॉर्ट फॉर्म है, जैसे हमारे यहाँ इंडिया का आईएन होता है या पाकिस्तान के अंदर पीके लिखा जाता है किसी भी वेबसाइट के एंड में। तो ये यहाँ पे हाउस बिल्डिंग .de लिखेंगे या फिर आपने जो है वो अगेंटी ऑफ आर्बाइट लिखना है। वो सारी लिंक्स या डिटेल्स जो हैं वेबसाइट्स की, वो मैं अपने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। और इसके अलावा अगर आप दोस्तों को किसी भी किस्म की मदद चाहिए होगी, वो प्रैक्टिकली मैं आपकी मदद करूँगा, आपको गाइड करूँगा। और मैं उम्मीद करता हूँ, कोशिश मेरी यही है कि आप जब ये मेरी वीडियो देखें तो आप इसके लिए अप्लाई करें और मुझे खुशी होगी कि अगर आप में से कोई भी 5-7, 100, 200 जितने भी लोग जो हैं वो ख़ास तौर पे हमारे खित्ते में करोड़ों लोग आबाद हैं। इंडिया के अंदर कोई 1.5 बिलियन लोग हैं, पाकिस्तान के अंदर 30 करोड़ की आबादी है, ऐसे ही बांग्लादेश की भी इतनी ही आबादी है। तो मेरी ख्वाहिश है कि जितने लोग वहाँ से निकल सकते हैं, ये उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इसमें कोई एज की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपकी जितनी भी उम्र हो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये है कि अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं या फ्रेश आपने मैट्रिक या इंटर किया है तो यकीनन उसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई एज की लिमिट नहीं है। हमारे खित्ते की तरह वहाँ जैसे लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा जो एवरेज एज है वो 60 साल होती है, तो यहाँ पे वो कोई 83 से 85 ईयर्स है। तो अगर कोई 40-35 साल का नौजवान भी अप्लाई करेगा तो उसको भी यहाँ पे ये मौका मिल सकता है। और इस मौके के लिए बस थोड़ी-सी कोशिश आपने करनी है, ज़ुबान को टाइम देना है, लैंग्वेज सीखनी है। सिर्फ़ अगर आप लैंग्वेज सीख जाते हैं तो उसके बुनियाद पे न सिर्फ आपको मुफ्त का वीज़ा मिलेगा, रिहाइश मिलेगी और उसके साथ-साथ जो है आपको कोई 1000-1200 यूरो के करीब टिकट वो भी आपको अवेलेबल होगी। और उसके अलावा आप हाउस बिल्डिंग जहाँ पे भी करते हैं तो उस हाउस बिल्डिंग का आपको बेनिफिट ये होगा कि जैसे ही आप हाउस बिल्डिंग आपकी ख़त्म होगी तो उसी के साथ ही, क्योंकि वो जो हाउस बिल्डिंग का आपको माहाना 1000 या 1200 यूरो मिलेंगे, वो कोई भी कंपनी पे कर रही होगी, तो वो फिल फॉर आपको जॉब दे देते हैं। उसके बाद जो है आप उसको जॉब को कहीं भी स्विच कर सकते हैं। अगर आप में एबिलिटी है तो आप वो हाउस बिल्डिंग की बुनियाद पे यहाँ पे आएँ, वो हाउस बिल्डिंग करें और उस ये हाउस बिल्डिंग के बुनियाद पे आप जर्मनी की किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकते हैं। या अगर आपने वहाँ से ग्रेजुएशन किया है तो इस हाउस बिल्डिंग की बुनियाद पे यहाँ पे आएँ, थोड़ा-सा अरसा काम करें और उसके बाद जो है आप अपने जहाँ भी आपकी जो फ़ील्ड है उसके लिए स्विच करें। ये ऑप्शंस भी मौजूद हैं। और बड़ी मज़े की बात बताऊँ कि हमारे खित्ते में इंडिया या पाकिस्तान में जैसे लोग प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग या अभी कंप्यूटर साइंस है उसमें इंटरमीडिएट करते हैं, फिर उनकी कोशिश होती है कि बिजनेस में जाएं, मेडिकल या इंजीनियरिंग में जाएं। लेकिन यहाँ पे जो भी लोग मतलब यहाँ तो 12वीं क्लास नहीं होती, 13वीं होती है,
उसके बाद जो अबिटूर होता है वो करने के बाद वो हमारी इंटरमीडिएट के बराबर होता है। तो काफ़ी सारे बल्कि 60% नौजवान जो हैं वो कोई हाउस बिल्डिंग करते हैं, उस हाउस बिल्डिंग से वो उनको थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं, उसी के साथ वो अपनी स्टडी कंटिन्यू करते हैं। तो ये इनका स्टाइल है। मैं चाहूँगा, मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग इससे फ़ायदा उठाएँ, न सिर्फ अपने लिए फ़ायदा उठाएँ बल्कि आपकी आने वाली नस्लों के लिए आपका एक गारंटीड मुस्तकबिल जो है वो आपका इंतज़ार कर रहा है। बाकी अगर आपको कोई भी रहनुमाई, कोई भी चीज़ पूछनी हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं आपको न सिर्फ गाइड करूँगा बल्कि जो मुमकिन मदद होगी मैं आपको करूँगा। आप सबकी मेहरबानी। धन्यवाद।